जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर सेशन है लेक्चर नंबर 75 है और मैं आज जो है कि कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। कारण है कि मेरा जो मसूड़ा है वो फूल गया है, ठीक है, अंदर की और विजडम टीथ निकलने के कारण। तो अभी पूरा निकला नहीं है, थोड़ा सा आज कोऑपरेट कीजिएगा। लेक्चर नंबर 75 आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं रियल एनालिसिस बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम रियल एनालिसिस है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और चैप्टर नंबर 1 है और ये सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ बीटेक वाले भी देख सकते हैं और बीई वाले भी देख सकते हैं। देखिए, उधर रफ वर्क मैंने लिख के रखा है और इधर मैंने थ्योरम लिख के रखा हूँ, ठीक है। तो आज जो पढ़ाने वाले हैं कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, द डेंसिटी थ्योरम। क्या है? द डेंसिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या है तो मैं इधर बताने से पहले, स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको उधर ले जाता हूँ, ठीक है, रफ वर्क की ओर। देखिए, रफ वर्क में कहता क्या है, दो रियल नंबर लेंगे x बराबर √2 और y बराबर 3। सुनिए बढ़िया से, दो रियल नंबर लेंगे x बराबर √2 1.4141 चलते रहता है। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल है तो क्या हुआ, सारा रैशनल और सारा इरेशनल रियल नंबर ही कहलाता है। तो x बराबर √2 ले लिए जो कि रियल है, रैशनल भी है, y बराबर 3 तो रियल है ही। तो डेंसिटी थ्योरम का कहना है दो रियल नंबर अगर लेते हैं, सुनिएगा, डेंसिटी थ्योरम का कहना है अगर दो रियल नंबर लेते हैं तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, डेंसिटी थ्योरम का ये कहना है कि अगर आप दो रियल नंबर लेते हैं तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर मिलेगा। देखो वहाँ पर लिखा हुआ है, डेंसिटी थ्योरम का कहना है कि दो रियल नंबर अगर लेते हैं तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो रियल नंबर होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए x की जगह पर मैंने √2 ले लिया और y की जगह पर मैंने 3 ले लिया। x और y क्या है तो रियल नंबर है, तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर मिल रहा है 1.5। x क्या है, √2 है, x का वैल्यू √2 है और y का वैल्यू 3 है। दोनों के दोनों रियल नंबर है, x और y दोनों के दोनों रियल नंबर है, तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर मिल रहा है 1.5, ठीक है, एक रैशनल नंबर मिल रहा है 1.5, जिसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो एक रैशनल नंबर मिल गया, इसका वैल्यू 1.414 होता है, इसका तो ये 3 ही है, ठीक है ना। तो 1.414 और 3 के बीच में 3/2 यानी कि 1.5 मिलेगा ही मिलेगा, 1.5 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, रैशनल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि दो रियल नंबर के बीच में कम से कम एक रैशनल नंबर जरूर मिलता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कम से कम एक रैशनल नंबर जरूर मिलता है, लेकिन बाद में हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिलता है। वो कैसे, तो बाद में ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए y और x में, मान लीजिए कि x छोटा रियल नंबर है और y बड़ा रियल नंबर है, तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर जरूर मिलेगा, है ना। 3/2 जो कि यहाँ पर मिला वो बिलोंग करता है q में। q क्या है तो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका डिनोट करने का तरीका है, ठीक है, रैशनल नंबर को डिनोट करने का तरीका q से है। q लिख करके यहाँ पर थोड़ा सा लकीर दे देंगे, ठीक है, लकीर दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। तो डेंसिटी थ्योरम का कहना है कि दो रियल नंबर के बीच एटलीस्ट, मतलब कम से कम एटलीस्ट वन रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो डेंसिटी थ्योरम का कहना है कि दो रियल नंबर के बीच में एटलीस्ट वन रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और बाद में दिखा देंगे कि तो दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। बाद में फिर दिखा देंगे कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। अभी हम लोग दिखाएंगे कि दो रियल नंबर के बीच में कम से कम एक एटलीस्ट वन रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। बाद में दिखा देंगे कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ x एंड y कोई भी हो सकता है, x और y कोई भी हो सकता है। x और y क्या है, रियल नंबर है, तो x और y जो है कि पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अब x और y कोई भी
हो सकता है, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और इधर वाला भी नहीं देखना, ये जो है कि इस थ्योरम का ही पार्ट है, ठीक है। इस थ्योरम, ये रफ वर्क नहीं है, ये वाला रफ वर्क है। हाँ तो मैं कहा था, हाँ कि एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अगर x पॉजिटिव रियल नंबर हुआ तो y भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x इज लेस देन y के फॉर्मेट में अगर है, इसी फॉर्मेट में लेना है। अगर x, बहुत दर्द है जी, x अगर मान लीजिए पॉजिटिव रियल नंबर हुआ और x से बड़ा y है तो ऑब्वियस सी बात है y भी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। अगर मान लीजिए x अगर आपका नेगेटिव रियल नंबर हुआ, मान लीजिए x अगर आपका नेगेटिव रियल नंबर हुआ, नेगेटिव, मान लीजिए x का वैल्यू -1 है, ठीक है, तो y आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं। अगर सपोज कीजिए x का वैल्यू -4 है, ठीक है, तो -4 से बड़ा कौन होगा, -1 होगा ना, -1 बड़ा, तो y का वैल्यू आपका नेगेटिव हुआ। अब अगर मान लीजिए x का वैल्यू -4 ही है, वही बात फिर से, तो -4 से बड़ा तो आपका 0 भी हो सकता है, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। अच्छा, x का वैल्यू अगर मान लीजिए -4 है, तो -4 से बड़ा आपका +5 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो फिर यानी कि y उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी होगा या फिर पॉजिटिव भी होगा, ठीक है ना। अगर आपका x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर x पॉजिटिव है तो y ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर समझिएगा बाबू, देखिए स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ x एंड y आर एनी रियल नंबर्स, x और y जो है कि कोई रियल नंबर है विथ, इस फॉर्मेट में है कि x लेस देन y है, x आपका लेस देन y है, इस फॉर्मेट में है। स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट में कहता है, डेंसिटी थ्योरम के स्टेटमेंट में, कि x और y कोई रियल नंबर है ना, रियल नंबर्स है विथ, इस प्रकार से कि x आपका लेस देन y है, मतलब x लेस देन है y से, एंड y जो है कि ग्रेटर देन है x से, देन देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर r, तो फिर x और y के बीच में एक रैशनल नंबर r एग्जिस्ट करेगा, सच डेट इस प्रकार से कि x इज लेस देन r, मतलब कि r ग्रेटर देन होगा x से और r जो है कि लेस देन होगा y से। क्लियर है। मतलब आप एक काम कीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। चलिए तब आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना। देखिए कि x और y कोई दो रियल नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा अभी दवाई ले लिए, है ना, इसके ना थोड़ा सा राहत है, इसलिए हम थोड़ा सा स्टॉप कर दिए थे। देखिए x एंड y आर एनी रियल नंबर्स, x और y कोई दो रियल नंबर है विद, इस प्रकार से कि x आपका लेस देन y है ना, x आपका लेस देन y है। ये स्टेटमेंट कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, है ना, ये डेंसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि x और y जो है कि रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, और x जो है कि लेस देन y है, x मेरा y से छोटा है, ठीक है। देन तब देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर आएगा x और y के बीच में, r आएगा, r रैशनल नंबर आएगा, सच डेट इस प्रकार से आएगा कि r जो होगा x से बड़ा होगा और r जो है कि लेस देन y होगा, मतलब दोनों रैशनल नंबर के बीच में बेचारा r, मतलब रैशनल नंबर फंसा हुआ रहेगा, ठीक है, फंसा हुआ रहेगा r रैशनल नंबर x और y के बीच में। तो और में मतलब कि इस प्रकार से भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है डेंसिटी थ्योरम का, और ऐसा भी लिखा जा सकता है, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा भी लिख करके पूछ सकता है, या डायरेक्ट आपको पूछ सकता है डेंसिटी थ्योरम, आपको लिखना पड़ेगा पूरा थ्योरम को प्रूव करके, या फिर ये पूछे, या फिर और में जो मैं लिखा हूँ इस प्रकार से पूछे, है ना, दोनों बात जो है कि सेम होता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो देखिए दोनों ही बात सेम है, क्योंकि देखिए x और y दो रियल नंबर है, उसके बीच में एटलीस्ट वन रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो फिर वो रैशनल नंबर रियल बन गया, फिर दो रियल नंबर के बीच में फिर एक
रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। फिर वो रैशनल नंबर मान लीजिए x और r के बीच में, मान के चलिए x और y आपका क्या है, दो रियल नंबर है, दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर r एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर r जो रैशनल नंबर आया है वो r भी तो रियल नंबर है, तो फिर वो रियल नंबर r और x है ना, दोनों के दोनों रियल नंबर हो गया, फिर r और y भी रियल नंबर हो गया। तो बात को समझिएगा कि r रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, ठीक है, उसके बीच में एक नया रैशनल नंबर आ जाएगा r1, क्योंकि डेंसिटी थ्योरम तो यही कहता है ना, क्या कहता है कि दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर आता है, तो x और r के बीच में एक r1 रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर r1 भी तो रियल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो रियल नंबर है ही। फिर r1 और x के बीच में फिर एक नया रियल नंबर रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है, r2 मान लेंगे, फिर r2 भी रैशनल तो है तो रियल भी है, तो r2 और x के बीच में फिर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से जैसे r और x के बीच में हम ढेर सारा इनफाइनाइट रैशनल नंबर कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से r और y में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से x और y के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखिए उसको मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, बढ़िया से मतलब डायग्राम बना करके, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा अभी दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या कहता है कि बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर अगर आप ले लेंगे, है ना, अलग अलग, देयर ऑलवेज लाइज ए रैशनल नंबर, तो दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में, दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में ऑलवेज हर पल लाई करेगा ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर लाई करेगा, है ना, एक रैशनल नंबर लाई करेगा। एंड और देयरफॉर, इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, नहीं समझे, तो दो रियल नंबर के बीच में एक दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक इसीलिए जो है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा, इसी वजह से। तो मैंने आपको कारण बता ही दिया, ठीक है, और आगे मैं इसको फिगर डायग्राम से और भी बताऊंगा, तो आप पेशेंस रखिए। अब देखिए प्रूफ में कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेट x एंड y बी एनी टू रियल नंबर्स विथ x इज लेस देन y। देखिए यहाँ पे जैसा दिया हुआ था उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे। मान लेंगे कि x और y जो है कि कोई दो रियल नंबर्स है विथ, इस प्रकार से कि x मेरा लेस देन y है। नाउ अब वी शैल शो, हम लोग को शो करना पड़ेगा, नाउ वी शैल शो डैट, हम लोग को शो करना पड़ेगा देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर r, मतलब हम लोग को शो करना पड़ेगा x अगर y से छोटा है, रियल नंबर, दो रियल नंबर है, तो उसके बीच में r एक रैशनल नंबर होगा, ये हमको शो करना पड़ेगा, है ना। सच डैट, इस प्रकार से होगा r कि x मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा x, r मेरा क्या होगा, x से बड़ा होगा, और r मेरा क्या होगा, y से छोटा होगा। r मेरा है क्या, तो रैशनल नंबर है। अच्छा, अब एक यहाँ पर और क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ कि x और y तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो एक बार फर्स्ट केस मानेंगे जब x मेरा 0 से बड़ा होगा, मतलब x मेरा पॉजिटिव होगा। फिर दूसरा केस में जब x मेरा 0 से छोटा होगा, लेस देन होगा, तो x उस समय नेगेटिव हो जाएगा। अब बात को समझिएगा क्या है। तो फिर आप बोलेंगे कि x के लिए आप कर रहे हैं तो y के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, तो भाई x को करेंगे ना तो y खुद ब खुद हो जाएगा। बात को समझिएगा, अगर बात को समझिए, x अगर 0 से बड़ा हुआ, सपोज कीजिए फर्स्ट केस में x अगर 0 से बड़ा हुआ तो x से भी बड़ा y है। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है y भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर x 0 से बड़ा हुआ तो x अगर 0 से बड़ा हुआ तो x से तो बड़ा y है। अगर x 0 से बड़ा है तो x से अगर बड़ा y है तो y भी तब 0 से बड़ा होगा, क्योंकि तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं y भी पॉजिटिव होगा। मान लीजिए x अगर 0 से बड़ा है, सपोज कीजिए 1 है, या फिर 0 से बड़ा 0.1 भी है मान लीजिए, तो 0.1 से बड़ा y है मान लीजिए, उस समय तब क्या हो जाएगा, 0.1 से बड़ा y हो जाएगा। तो y तो 0.1 से बड़ा 0.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर मान लीजिए x 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट केस में, तो x का मान मान लीजिए 2 है, तो y का मान 3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि x से बड़ा तो y है। अब वी फर्स्ट सपोज डैट, हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि x मेरा ग्रेटर देन 0 है, सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर a मान लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो x मेरा लेस देन y था, इसी वजह से देखिए x अगर 0 से बड़ा है तो, और x मेरा लेस देन y है यहाँ पर,
ठीक है। तो x अगर 0 से बड़ा है तो y भी मेरा 0 से बड़ा होगा। अब ये चीज़ था तो यहाँ पर x इज लेस देन y था, ये दिया हुआ था थ्योरम में, तो y मेरा x से बड़ा हो गया, तो y मेरा x से बड़ा हो गया, y इज ग्रेटर देन x। अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस एक्स यहाँ पर भी करता हूँ, यहाँ पर भी माइनस एक्स ले दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस एक्स मतलब x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो y माइनस एक्स हो जाएगा इधर और x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका यही है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका यही है। सिंस x और y मेरा रियल नंबर है, थ्योरम में बोला है 2 रियल नंबर बात किया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए x एंड y आर एनी रियल नंबर्स, तो x और y रियल नंबर है, बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तो ऑब्वियस सी बात है y में से अगर x को घटाएंगे तो वो भी रियल नंबर ही होगा, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y माइनस एक्स मेरा 0 से बड़ा है, तो यानी कि y माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, तो सिंस y माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर होगा, क्या होगा भाई, तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा y माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह पर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरोलरी लगाएंगे, है ना, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का जो कोरोलरी था वो लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम आर्किमिडियन कोरोलरी, तो सर आप इसको पहले क्यों नहीं बताएं, थोड़ा सा सबर कीजिए, ये बता रहे हैं। आर्किमिडियन कोरोलरी क्या कहता है, आर्किमिडियन कोरोलरी क्या कहता है, फ्रॉम आर्किमिडियन कोरोलरी एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 है, कोई एप्सिलॉन अगर रियल नंबर है और 0 से बड़ा है, तो देन 1/n लेस देन एप्सिलॉन होता है, और 1/n जो है कि 0 से भी बड़ा होता है। मैं इसको भी प्रूफ करवाया था लेक्चर नंबर 74 में, है ना। तो एक बार आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस को। तो ये चीज़ होता है आर्किमिडियन कोरोलरी, ये कोरोलरी था, ठीक है, इसको मैं प्रूफ कर चुका हूँ भाई। तो ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर मेन नहीं लेक्चर नंबर 74 में नहीं, लेक्चर नंबर 73 में मैंने प्रूफ करवाया था, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। आर्किमिडियन कोरोलरी में एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर है और स्मॉल है लेकिन, ठीक है, तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, और 1/n क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये भी मैंने प्रूफ करवाया था, ठीक है, लेकिन हमको उतना नहीं काम है, हमको सिर्फ इतने का काम है, ठीक है। अभी देखिए भाई कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर के लिए अगर एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, अगर एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, क्योंकि एप्सिलॉन तो रियल नंबर है, तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आएगा ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n जरूर मिल जाता है। अगर कोई भी, हम लोग जानते क्या है, वी नो डैट कि अगर कोई भी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है ना, तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आता है ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर हमको n मिल जाता है, सच डैट, इस प्रकार से कि वो जो n होगा उसका रेसिप्रोकल, वो जो n होगा, है ना, उसका रेसिप्रोकल करने पर, है ना, क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है ना। यहाँ पर आप n0 भी कह सकते हैं, n0 भी नेचुरल नंबर है, तो मैंने उससे प्रीवियस वीडियोस में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में n0 लेकर के प्रूफ किया था, तो उसमें कुछ कंफ्यूज होने का बात नहीं है। अब n0 लीजिए चाहे n लीजिए, बट यही सेम ही है, क्योंकि अगर आप n को अगर नेचुरल नंबर मानते हैं तो उसके लिए भी सेटिस्फाइड करेगा, n0 को नेचुरल नंबर मानेंगे तो उसके लिए भी सेटिस्फाइड करेगा, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 रहे तो देयर एग्जिस्ट, तब जरूर अस्तित्व में आता है ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n आता है, सच डैट, इस प्रकार से आता है कि 1/n, मतलब अगर नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भाई, है ना, एप्सिलॉन क्या रियल नंबर है और y माइनस एक्स क्या रियल नंबर है, तो यहाँ पर y माइनस एक्स रख देंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, y माइनस एक्स रख देंगे एप्सिलॉन की जगह पर, क्योंकि एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन अगर रियल नंबर है उस पे अगर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लग के ऐसा होता है तो y माइनस एक्स भी तो रियल नंबर है, एप्सिलॉन की जगह पर y माइनस एक्स रख देंगे, और यहाँ पर 1/n तो रहेगा ही, है ना, तो उसमें जो है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की कोरोलरी लागू कर देंगे। तो चलिए, हमको आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना आवश्यकता होगा मैं मिटा करके फिर आगे लिख करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तब तक आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए मैंने पूरा इरेज कर दिया था, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला सिर्फ मैं रखा था 1/n लेस देन एप्सिलॉन, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को और देखिएगा तो आपको ये मिलेगा। तो 1/n लेस देन एप्सिलॉन है,
तो देयरफॉर फॉर द रियल नंबर y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए 1/n लेस देन एप्सिलॉन हो सकता है। यहाँ पर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का कोरोलरी लग रहा है ना, एप्सिलॉन अगर रियल नंबर है तो उसके लिए। अगर y माइनस एक्स रियल नंबर है, मैं दिखाया था है ना इससे पहले में, y माइनस एक्स रियल नंबर था और y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 था, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की तरह y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 था। देयर एग्जिस्ट, इसी वजह से एग्जिस्ट हो रहा है, अस्तित्व में आ रहा है ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर n आ रहा है, ठीक है। जो चीज़ इसमें लगेगा वो चीज़, जो चीज़ इसमें लग रहा है वो चीज़ इसमें भी लग जाएगा। सच डेट इस प्रकार से कि 1/n लेस देन होगा y माइनस एक्स से, जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर मैंने बताया था y माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 था तो उसके लिए ये था, और y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 था, 0 है तो उसके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। सेम एप्सिलॉन की जगह पर y माइनस एक्स पुट कर देंगे। अब दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, यही तरीका है। n मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी n मल्टीप्लाई कर देंगे, n मर जाएगा, यहाँ पर n मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इम्प्लाइज डेट n से n कट गया, n से n कट गया तो बचा 1 है ना, और n इंटू वाई एन वाई और n इंटू एक्स एन एक्स माइनस एन एक्स, और इस माइनस एन एक्स को इधर ले आएंगे, कैसे ले आएंगे तो प्लस एन एक्स इधर जोड़ेंगे, प्लस एन एक्स इधर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा और लेस देन एन वाई। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये मैं देख लेता हूँ कि इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, 1 मिनट। हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 ही मानेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए माने थे, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, सिंस n अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है n का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 तो नहीं हो सकता, नहीं तो होल नंबर हो जाएगा, तो n 0 से बड़ा होगा। एंड ऑल्सो x हमारा फ्रॉम फर्स्ट केस में, फ्रॉम इक्वेशन ए में आप देखिएगा x को हम 0 से बड़ा माने हैं, और सेकेंड केस में हम लोग x को 0 से लेस देन मान लेंगे, ठीक है। तो x अगर 0 से बड़ा है और n मेरा 0 से बड़ा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 से बड़ा ही होगा, तो nx 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 अगर 0 से बड़ा है, समझ रहे ना, n की जगह पर मान लीजिए 2 है, 2 0 से बड़ा है, और x की जगह पर मान लीजिए 2.1 है ना, तो वो भी 0 से बड़ा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 होगा, ठीक है, तो वो भी 0 से बड़ा ही होगा। क्लियर है। तो अब समझिए, अब nx का वैल्यू रियल नंबर होगा। सर कैसे nx का वैल्यू रियल नंबर होगा, तो बात को समझिएगा। एंड nx बराबर 0 से बड़ा हो, ये तो समझ गए। एंड nx का वैल्यू रियल नंबर होगा, कैसे होगा देखिए, सिंस x अगर रियल नंबर है, मान लीजिए x का वैल्यू 2.1 है और n का वैल्यू नेचुरल है, n नेचुरल है तो मान लीजिए 2 है, तो nx को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल मल्टीप्लाइड बाई रियल है ना, 2.1 रियल है तो 2 से 2.1 को मल्टीप्लाई करें तो 4.2 होगा, जो कि रियल नंबर है, 4.2 रियल नंबर है, नेचुरल तो नहीं है, तो nx भी बिलोंग करेगा तब रियल नंबर में। क्लियर है। अब देखिए रफ वर्क में, इधर मैं कुछ रफ वर्क बताया हूँ, इधर समझिएगा। nx नेचुरल नहीं हो सकता, nx यहाँ पर रियल है तो nx नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है ना, nx नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वाई बिकॉज क्योंकि x मेरा रियल है, बट इफ वी सपोज, अगर मान लीजिए, हाँ हो सकता है, लेकिन यदि हम लोग सपोज कर ले तो x का मान अगर 2 सपोज कर ले, विच चीज, ये तो नेचुरल है और साथ ही साथ रियल भी है, विच इज ऑल्सो रियल देन इट इज पॉसिबल है ना, x बराबर 2 है तो उसके लिए पॉसिबल होगा, nx बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब अगर x का वैल्यू अगर 2 मान ले तब nx बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू मैंने 2 मान लिया और x बराबर 2 मतलब 2 तो रियल नंबर है ही, तो 2 इंटू 2 और n का वैल्यू मैंने क्या माना था, 2 माना था, तो n तो नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और x बराबर 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो तब नेचुरल नंबर ही होगा है ना, तो 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, होगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखिए 4 भी रियल नंबर है ऑल्सो, 4 तो नेचुरल भी है और साथ में रियल भी है। क्लियर हो गया। ये रफ वर्क था, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये भी रफ वर्क में बता रहा हूँ, इसके बाद जो मैं लिखूंगा उसको लिखना है रफ वर्क। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम आर्किमिडियन कोरोलरी, आर्किमिडियन के कोरोलरी से हम लोग जानते हैं कि इफ, यदि x अगर रियल नंबर है, x अगर रियल नंबर है तो x मेरा क्या होगा, n-1 से बड़ा होगा और x मेरा क्या होगा, n से छोटा होगा। आप बोलेंगे कि सर ये नहीं पढ़ाए थे आप ये नीचे वाला पढ़ाए थे।
कि आर्किमिडियन कोरोलरी से हम लोग ये जानते थे सर कि x अगर कोई रियल नंबर है तो एक n नेचुरल नंबर, यूनिक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, और ऐसा एग्जिस्ट करता है कि x मेरा n+1 से छोटा होता है और x मेरा n से बड़ा होता है। ये आप पढ़ाए थे, है ना, एक कोरोलरी पढ़ाए थे आर्किमिडियन का, तो उसमें ये चीज़ पढ़ाए थे। तो ये कहाँ से हो गया सर? अरे बाबू ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ऊपर वाला? देखिए मान लीजिए x अगर कोई रियल नंबर आपने सपोज किया है, ठीक है, तो वो n+1 से छोटा होगा और n से बड़ा होगा। यूनिक रियल नंबर के बीच, यूनिक नेचुरल नंबर के बीच में x मेरा फंसा रहेगा। n का वैल्यू यहाँ पर यूनिक होगा। मान लीजिए x का वैल्यू मान लीजिए आपका 3 है, तो n का वैल्यू 2 है, और इस जगह पर अगर x का वैल्यू मान लीजिए 3 है, ठीक है ना, x का वैल्यू मैंने मान लिया 3 है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर 3 मत मानिए, 2.9 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 2.9 मान लीजिए, ठीक है। अब 3 भी मान सकते हैं, तो फिर उसके लिए वैल्यू चेंज हो जाएगा। x का वैल्यू 2.9 ले लिए, तो यहाँ पर x का वैल्यू फिर मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। तो 2 से तो बड़ा 2.9 है, और 2.9 से छोटा जो हो गया 2+1 तो 3 हो जाएगा। तो 2.9 से 2.9 जो है कि 3 से छोटा हो गया, तो फिर एक नेचुरल नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट किया, कौन? तो 2 एग्जिस्ट किया, है ना, 2.9 के लिए। एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक नेचुरल नंबर कौन एग्जिस्ट किया? 2 एग्जिस्ट किया। तो भाई ये तो बात सही है, लेकिन सर इसमें आप कैसे करोगे? तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर x का वैल्यू आप मान लीजिए ना 3 ही मान लीजिए, चलिए 3 मान लिए, ठीक है, मान लिए ना, तो 3 - 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 से तो बड़ा 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सर तब तो यहाँ पर अगर मान लीजिए x का वैल्यू आपने 3 माना है, तो फिर यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 3 से छोटा थोड़ी होगा, नहीं, तो फिर आप कुछ दूसरा मान लीजिए। जैसे x तो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर के लिए आप x का वैल्यू 2.9 ही मान लीजिए, है ना, x का वैल्यू आप 2.9 ही मान लीजिए। अगर 2.9 यहाँ पर ले लेंगे, अगर सपोज ये 2.9 ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, और इस जगह पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया? देखो रे बाबू, देखो x का वैल्यू अगर सपोज कीजिए, ऊपर वाला के लिए बता रहे हैं, x का वैल्यू अगर मान लीजिए सपोज ये 2.9 है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस जगह पर 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो सर ये तो नहीं हुआ, सर ये तो नहीं हुआ, 2.9 तो 2 से बड़ा होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेकर के देखिए। अगर कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो 2 नेचुरल नंबर के बीच में फंसा हुआ रहेगा, यही ना थ्योरम कहता है। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आप x का वैल्यू, कोई एक रियल नंबर आप सपोज कीजिए 3 सपोज कर लीजिए, 3.1 है सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, तो 3.1 हमने सपोज कर लिया, 3.1, हाँ भाई चलो 3.1 यूनिक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, यही ना, हो जाएगा। x का वैल्यू 3.1 सपोज कर लिए, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस जगह पर, है ना, n का वैल्यू मैंने क्या मान लिया था? 3 मान लिया था। 3 नहीं मानेंगे, हमको यूनिक नेचुरल नंबर प्रूफ करना है ना, तो यहाँ पर 4 मान लेते हैं। n का वैल्यू 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा 4। देखिए हो गया ना, नहीं समझे? अरे बाबा देखिए फिर से समझिए, इस जगह पर यहाँ पर 4 - 1 और यहाँ पर 4। अगर मैंने x का वैल्यू 3.1 लिया, तो एक रियल नंबर के बीच में एक रियल नंबर के बीच में यूनिक, मतलब एक अगर आप रियल नंबर ले रहे हैं तो वो एक यूनिक नेचुरल नंबर के बीच में फंसा हुआ रह जाता है, यही ना हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए मैंने x का वैल्यू अगर 3.1 लिया है, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 में से 1 गया तो 3, है ना, और यहाँ पर रखेंगे 4। तो देखिए यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 3.1 और यहाँ पर 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि 3.1 जो है कि 4 से छोटा होता है, और 3.1 जो है कि 3 से बड़ा होता है। क्लियर है? तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यही बात है, चाहे आप ऊपर वाला लिखिए चाहे आप नीचे वाला लिखिए, लेकिन हम लोग अभी जो थ्योरम प्रूफ करेंगे तो ये ऊपर वाला को ही लेकर के प्रूफ करेंगे। चलिए आइए देखिए, वी नो डैट फ्रॉम आर्किमिडियन कोरोलरी x अगर रियल नंबर है तो वो 2 यानी कि यूनिक नेचुरल नंबर के बीच में फंसा हुआ रहेगा। यूनिक नेचुरल नंबर कहने का मतलब n का वैल्यू सिर्फ एक ही रहेगा, भले यहाँ पर n का वैल्यू अलग अलग, मतलब कि यहाँ पर जो है कि फंक्शन में जैसे कि n-1 है फंक्शन, तो n का वैल्यू कुछ डालने पर ये चेंज हो जाता है, और यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू रहता है, लेकिन n का तो यूनिक वैल्यू ही है ना, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आर्किमिडियन कोरोलरी है। तो कोई एक रियल नंबर x लिया जाए तब जरूर एक नेचुरल नंबर
मिलेगा, ताकि n-1 और n के बीच में जो x है वो रियल नंबर जो x है ना, वो फंसा रह जाए। x एक रियल नंबर होगा, मतलब अगर n-1 और n है, अगर कोई भी आप जो है कि कोई अगर रियल नंबर x लिया जाए तब जरूर एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ताकि n-1 और n के बीच में x एक रियल नंबर होगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि वो नेचुरल नंबर m है। अब देखिए n के जगह पर हमने m मान लिया नेचुरल नंबर को, तो n के जगह पर अगर m मान लिया तो m होगा, तब मतलब x को तब दो हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने n-1 और n कहा, तो तब हम लोग कहेंगे m-1 और m के बीच में मेरा x फंसा हुआ रह जाएगा। तो x मेरा क्या कहाँ फंसा रह जाएगा? m-1 और m के बीच में फंसा हुआ रह जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? तो चलिए इधर ये नहीं लिखना, ये तो पहले वाला था, ठीक है। इसको मैं अब इरेज करता हूँ, फिर आगे की ओर लिखता हूँ। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ तक मैंने किया था कि m-1 इज लेस देन x और लेस देन m, ये पहले वाला लिखावट है, इसको आपको लिखना नहीं है। देखिए nx आपका क्या था? रियल नंबर था। nx इससे पहले आप देखिएगा बैक करके, nx आपका रियल नंबर था। तो यहाँ पर आर्किमिडीयन कोरोलरी से जैसे इसके लिए था कि अगर x रियल नंबर है तो m से वो लेस देन होगा और m-1 से वो है ना बड़ा होगा रियल नंबर। तो आर्किमिडीयन कोरोलरी इसमें भी लगा देंगे। अगर nx आपका रियल नंबर है, आप देखिएगा बैक करके, nx आपका रियल नंबर है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक m नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। वहां पर n नेचुरल नंबर एग्जिस्ट किया था और फिर मैंने माना था कि n की जगह पर अगर m रख दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर जैसे n के लिए था तो वैसे m के लिए भी होगा। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट m एक नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। सच डेट इस प्रकार से होगा कि m-1 है ना, m-1 जो है कि nx रियल नंबर था, ठीक है ना, nx रियल नंबर था, तो उस वो रियल नंबर यूनिक नेचुरल नंबर के बीच में फंसा हुआ रह जाएगा, यानी कि m से वो लेस देन होगा और m-1 से वो बड़ा होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब m-1 लेस देन nx है, सिर्फ इसको मैंने उठा लिया, ठीक है। अब m को इधर ही रहने दिया, +1 दोनों तरफ कर दिया, तो m इज लेस देन nx +1, ये इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1 and 3। तो देखिए 1 तो यहाँ पर इरेज कर दिया हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार 1 लिख दिया हूँ। फ्रॉम 1 and 3 सिंस nx +1 लेस देन ny, ये इक्वेशन नंबर 1 था, आप देखिएगा। एंड ये इक्वेशन नंबर 3 है, m इज लेस देन nx +1 है ना, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर लिख लीजिए, m इज लेस देन nx +1 और nx +1 लेस देन ny है, तो लेस देन ny, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m इज लेस देन ny, m इज लेस देन ny, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब फ्रॉम 2 and 4, तो 2 और 4 तो इरेज, 4 तो यहीं पर है लेकिन 2 इरेज कर दिया हूँ, है ना। अच्छा 2 ऊपर में है, देखिए। तो सिंस जो था m-1 इज ग्रेटर देन m-1 इज लेस देन nx, ये देखिए, और nx इज लेस देन m, तो इक्वेशन नंबर 2 है। एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या है? m इज लेस देन ny, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को इस्तेमाल करके लिखेंगे क्या, देखिए इसको पहले देखिए m-1 है ना, फिर nx जो है कि m-1 से बड़ा है और nx जो है कि m से छोटा है, और m क्या है? ny से छोटा है, m क्या है? ny से छोटा है। तो हम करते क्या है, जो काम का वही हम यूज़ करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको काम का है, तो यही वाला यूज करेंगे कि m जो है कि nx से बड़ा है और m जो है कि ny से छोटा है, ठीक है। ये लेक्चर लंबा हो रहा है, इसीलिए इसको लेक्चर नंबर 75A आप लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 लेक्चर नंबर 75B इसके बाद मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अपलोड करूँगा तुरंत। तो लेक्चर नंबर 75A है ये, और इसके बाद लेक्चर नंबर 75B होगा, तो इसके बाद से मैं उसको अपलोड करूँगा। इसको मैं इरेज नहीं करूँगा, लेक्चर नंबर 75B में इसको थोड़ा सा दिखाऊँगा, फिर इरेज करके फिर दोबारा लिखूँगा।